तो महाराज दशरथ कहते हैं कि आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं, यदि उस बात से सारे सहमत हो तो अपना मत प्रदान करना, और यदि उससे सहमत नहीं हो तो हाथ मत खड़े करना। तो कहा कि महाराज घोषणा कीजिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि इस अयोध्या को अब नए राजा की आवश्यकता है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस अयोध्या नगरी का राजा राम बन जाए। तो सारे जो मंत्री हैं, सारे सभासद हैं, वो एक ही साथ में हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अद्भुत अच्छा समाचार है, और इस समाचार को तो सुन करके हम सब लोग प्रसन्न हैं। महाराज ऐसा ही होना चाहिए। जब सारे सभासद इतनी प्रसन्नता के साथ में राम को राजा देखना चाह रहे हैं, तो महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब आप बताइए कि शुभ घड़ी कौन सी है, अच्छा मुहूर्त कौन सा है, किस समय राम का राज्याभिषेक किया जाए। तो अब गुरु वशिष्ठ जी ज्योतिष गणना करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाते हैं मुहूर्त का, और जो ही मुहूर्त का पता लगाते हैं तो देखते हैं कि राम जी के जीवन में यदि राज्याभिषेक की घड़ी कोई शुभ है तो वो कल के दिन है, और एक घड़ी आएगी जो बहुत लंबे काल के बाद में आएगी, 14 वर्ष बाद में। तो राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव, कल की घड़ी में ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए, राम को कल ही के दिन राजा बना दिया जाए। मैं 14 वर्ष तक इंतजार नहीं कर सकता। तो अब जब ये बात गुरु वशिष्ठ जी ने सुनी तो कहा कि महाराज घोषणा कर दीजिए, कल यह उत्सव रखा जाए। तो महाराज दशरथ ये घोषणा कर देते हैं कि मैं घोषणा करता हूं कि कल ही प्रातःकालीन राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। और जब ये घोषणा होती है उस सभा के अंदर, तो धीरे धीरे बात नगर में फैल जाती है। सारे नगरवासी जो हैं इस घटना को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। नगर में अब ढोल नगाड़े मृदंग बजने लग जाते हैं, मिठाइयां फटने लग जाती हैं कि अब हमारे राम राजा बनने वाले हैं। और जो ही ये सूचना धीरे धीरे अंतःपुर में पहुंचती है, महल में पहुंचती है, तो सारी रानियां भी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि अब राम राजा होगा तो एक नया उत्सव आने वाला है। ये नगरी बहुत ही अद्भुत रूप से सजाई जाने वाली है। तो अब ये नगरी इतनी अद्भुत, इतनी भव्य सजने वाली है, और सारी रानियां प्रसन्न हो रही होती हैं, कैकेयी भी प्रसन्न है। किंतु सजनों, अब ध्यान देने वाली बात यहां से प्रारंभ होती है। उस कैकेयी की एक दासी है मंथरा, उसके मन में ये विचार आता है कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो राजमाता कौशल्या हो जाएगी, और राजमाता यदि कौशल्या होगी तो फिर सारा का सारा राजमहल कौशल्या के अंडर में रहेगा, और कैकेयी को ज्यादा कुछ समझा नहीं जाएगा, और कैकेयी का कुछ महत्व नहीं होगा, तुम ज्यादा मेरा भी महत्व नहीं होगा। और यदि राम की जगह भरत राजा बन जाएगा तो कैकेयी राजमाता होगी, और कैकेयी राजमाता बन जाएगी तो मैं राजमाता की दासी, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। अपने प्रमोशन के चक्कर में वो सारे राज परिवार को बिगाड़ना चाह रही है। तो जब कैकेयी के मन में ये विचार आते हैं तो वो सीधी मंथरा के मन में जब ये विचार आते हैं तो वो कैकेयी के